बच्चों, अब हम इस अध्याय के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो अब हम सबसे पहले इसका पहला भाग भोला भाला करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। इसका पहला प्रश्न है, तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। इसका मतलब है कि तिब्बत के जो मंत्री थे लोनपोगार, वे कौन कौन सी बातें सोचकर परेशान थे। इसका उत्तर है, तिब्बत के जो मंत्री थे लोनपोगार, वे अपने बेटे के बारे में सोच के बहुत परेशान थे, क्योंकि उनका जो बेटा था वो बहुत ही भोला भाला था। होशियारी और चालाकी उसे छूकर भी नहीं गई थी। मंत्री ये सोचकर परेशान थे कि उनके बाद उनके बेटे का क्या होगा। इसका दूसरा प्रश्न है, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती। इसका मतलब है, अगर हम तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो हम क्या उपाय करते। इसका उत्तर है, अगर हम तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो हम समय समय पर अपने बेटे को दुनियादारी से परिचित करवाते और उसे प्यार से समझाते। अब हम इसका दूसरा भाग यानी कि शहर की तरफ करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। इसका पहला प्रश्न है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था। इसका उत्तर है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा था क्योंकि वो अपने बेटे को दुनियादारी से परिचित करवाना चाहते थे, ताकि वे जीवन में चैन से जिंदगी काट सकें। इसका ख भाग है, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा। इसका उत्तर है, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही इसीलिए भेजा क्योंकि वे अपने बेटे को चालाक और होशियार बनाना चाहते थे, ताकि वे जीवन में जीवन यापन सीख सकें। इसका ख भाग है, तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे, घर में पता करो। आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गए हों। उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश हैं। क्यों। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। ये पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। इस उत्तर को आप सभी बच्चे खुद अपने आप करेंगे। अब हम इसका दूसरा प्रश्न करेंगे। इसका दूसरा प्रश्न है कि जो एक प्रकार का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाए जाते हैं और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। इसका उत्तर है बाजरा, चना, मक्की और सोयाबीन। अब हम इसका तीसरा प्रश्न करेंगे। गेहूं और जौ अनाज होते हैं और ये तीन शब्द संज्ञा हैं। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्य पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। इसका क भाग है, नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करो। तो पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञाएं ढूंढेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं
लेह, शेरवानी, तांबा और खिचड़ी। अब हम जातिवाचक संज्ञाएं ढूंढेंगे। तो जातिवाचक संज्ञाएं हैं धातु, भोजन, शहर और वेशभूषा। इसका ख भाग है ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखो। तो हम जातिवाचक संज्ञाओं के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखेंगे। तो पहला है धातु। धातु की 3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं लोहा, चांदी और सोना। भोजन की व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं रोटी, दाल और चावल। और शहर की व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं मुंबई, दिल्ली और आगरा। वेशभूषा की व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं साड़ी, धोती और कुर्ता। अब हम करेंगे तुम शेर, मैं सवा शेर। इसका पहला प्रश्न है इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए, था ना सचमुच नहले पर दहला, तुम्हें भी यही करना होगा। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की जरूरत हो, उसे एक कागज में लिखो और तुम सभी अपनी अपनी चिट को एक डिब्बे में डाल दो। डिब्बे को बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके जाओ, उस डिब्बे से एक चिट निकालकर पढ़ो और उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा उपाय सुझाए वह तुम्हारी कक्षा का बीरबल होगा। ये प्रश्न एक प्रकार का खेल है जिसे आप सभी अपने आप करेंगे। तो अब हम इससे अगला प्रश्न करेंगे। इसका अगला प्रश्न है मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच ये बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मंत्री को ये बात पसंद नहीं आई थी। जब उसे पता चला कि ये काम उसके बेटे ने नहीं किया है तो उसने उसे दोबारा भेड़ों के साथ भेजा, क्योंकि वह चाहता था कि उसका बेटा होशियार और चालाक बने ताकि वह जीवन में जीवन यापन सीख सके। अब हम करेंगे सींग और जौ। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार भेड़ों में सींग बेच डाले। इन लोगों ने ये चीजें खरीदी होंगी। उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा? अपनी कल्पना से बताओ। जिन लोगों ने भेड़ों के बाल खरीदे होंगे उन्होंने उनके बालों से ऊन बनाई होगी, और जिन लोगों ने भेड़ों के सींग खरीदे होंगे उनसे उन्होंने सजावट का सामान बनाया होगा। इसके बाद हम अगला प्रश्न करेंगे बात को कहने के तरीके। इसका प्रश्न है नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकती हो। इसका क भाग है चैन से जिंदगी चल रही थी। इसका वाक्य होगा कि जिंदगी आराम से कट रही थी। इसका ख भाग है होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। इसका वाक्य है यानी कि वो बहुत ही सीधा साधा था। इसका ग भाग है मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इसका वाक्य है मैं उसका उत्तर बता देती हूँ। इसका घ भाग है उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। इसका वाक्य है उनकी अपनी चतुराई उन पर ही भारी पड़ गई। अब हम इसका दूसरा प्रश्न करेंगे। लोनफोगार का बेटा होशियार नहीं था। इसका ख भाग होशियार और चालाक में क्या फर्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो? इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो।
होशियार वो होता है जो मुसीबत में भी कोई उपाय ढूंढ ले, और चालाक वो होता है जो बातों बातों में ही अपनी सारी बातें निकलवा ले। भोला का मतलब है सीधा साधा, और बुद्धू का मतलब है बेवकूफ। इसका ख भाग है, लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान, और क्यों? इसका उत्तर है, लड़की को हम बुद्धिमान कहेंगे क्योंकि उसकी बुद्धिमत्ता के कारण ही ये हल निकल सका।